हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी स्किल 2, जो कि आपकी थी स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। आज हम बात करेंगे स्किल 3 की, जो कि है आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में आपका क्या रहता है, इसमें टीचर डायरेक्ट टॉपिक अनाउंस करता है और खुद से ज़्यादा पढ़ाता है। क्वेश्चनिंग बीच बीच में टीचर करता है, लेकिन वो ये चेक करता है कि बच्चे क्लास में कितना ध्यान दे रहे हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कितना नॉलेज है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में कराया जाता है, जितना भी टाइम के अकॉर्डिंग कराया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसका फाइल वर्क। तो फाइल वर्क स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले आता है लेसन नंबर। यहाँ पे लिखा है पाठ योजना, क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी फाइल्स जो हैं वो हिंदी में बनती है, तो यहाँ पे आएगा पाठ योजना। वो आपका 1 2 3 4 5 शायद 4 या 5 लेसन प्लान बनते हैं हर स्किल के। तो यहाँ पे उसके बाद आता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का काम, यानी कोई लड़का फाइल बना रहा है तो छात्र अध्यापक, और कोई लड़की फाइल बना रही है तो छात्र अध्यापिका, उनका नाम आ गया। उसके बाद वो अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, अनुक्रमांक। और रोल नंबर आपका क्लास रोल नंबर भी हो सकता है, या फिर यूनिवर्सिटी से रोल नंबर इशू हो गया तो वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है विषय। विषय यानी सब्जेक्ट जिसकी भी आप ये फाइल बना रहे हैं। और उसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण यानी टॉपिक, यानी विषय जैसे मैंने यहाँ पे गणित लिया है तो टॉपिक क्या आ गया मेरा, गणित का त्रिभुज, तो वो हो गया प्रकरण। और यहाँ पे आ गया दिनांक यानी डेट। और उसके बाद आती है क्लास। क्लास यानी आप किस क्लास का वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और समय, तो टाइम ड्यूरेशन जो रहती है इसमें वो 5 से 7 मिनट की रहती है हर स्किल में। और यहाँ पे 70 आपका जो बीएड बैच की स्टार्टिंग टाइमिंग होगी वो आएगा यहाँ पे। जैसे 2 साल की बीएड होती है, जैसे 22 24 आपका वो आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे टीचर का नाम आता है निरीक्षक या फिर निरीक्षिका। ये आपके हर स्किल के अलग अलग टीचर कराते हैं। तो जो जिस टीचर ने आपको जो स्किल कराई होगी यहाँ पे उनका नाम आएगा। अगर जेंट्स टीचर है तो निरीक्षक, और लेडीज़ टीचर है तो निरीक्षिका। उसके बाद यहाँ पे मेरे 4 कॉलम बनेंगे। तो पहले कॉलम में आएगा शिक्षण बिंदु। यहाँ पे आएगा छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, यानी टीचर की जो एक्टिविटी रहेगी क्लास के दौरान। और यहाँ पे आएगा छात्र क्रियाकलाप यानी बच्चों की एक्टिविटी। यहाँ पे आएगा श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी होगा। तो जब भी हम क्लास में एंटर करते हैं तो टीचर क्या करता है, बच्चों का अभिवादन करता है। यानी छात्र अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करेगी और बच्चों का अभिवादन करेगी। अभिवादन मतलब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, इस तरह का जो भी बोला जाता है। तो उसके बाद जब टीचर ऐसा बोलता है तो बच्चों का भी रिस्पॉन्स आता है। तो सभी बच्चे छात्र अध्यापक या अध्यापिका का अभिवादन करेंगे, यानी बदले में बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन, इस तरह का आंसर करते हैं बच्चे। तो बच्चे जब अभिवादन करते हैं तो वो क्या है, खड़े होते हैं। तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, बैठ जाओ। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट टॉपिक अनाउंस कर रहा हूँ। बच्चों, आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ शिक्षण बिंदु में मेरा आ गया त्रिभुज। अब टीचर एक्टिविटी में मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है और ये 3 कौन बनाता है। श्यामपट्ट पर चित्र दर्शाऊंगा। अब श्यामपट्ट पर चित्र दर्शाना है, यानी ये मेरी त्रिभुज आ गई, 3 आकृतियाँ हैं और 3 कोण। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। ये सब मैंने उसको ब्लैक बोर्ड पर दर्शा दिया। अब ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे करेंगे और वो ब्लैक कलर का चार्ट लेके उस पर सिल्वर पेन से लिखेंगे। अब जब टीचर ये एक्टिविटी करवा रहा है, जब उसने त्रिभुज को डिफाइन किया, डेफिनेशन बताई उसकी, तो बच्चे क्या है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह देखेंगे ब्लैक बोर्ड की तरफ। उसके बाद आया परिभाषा। परिभाषा में क्या है, त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो 3 सरल रेखाओं से मिलकर बनी होती है और ये 3 कोण बनाती है। तो ये आपकी आ गई परिभाषा। उसके बाद क्या है, कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी बच्चे से पूछ लिया। यहाँ पे मैंने पूछा अंकित, अंकित आप बताओ। तो अंकित ने मुझे उत्तर दिया 180 डिग्री। तो अंकित ने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब सही उत्तर दिया है तो मैंने उसको क्या बोला, शाबाश, बैठ जाओ। अब मैंने शाबाश यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि शाबाश वर्ड कौन सी स्किल में आता है और कौन सा टाइप है। उसके बाद मैंने अगला सवाल पूछा, बच्चों बताओ कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो वो मैंने पूछा कविता से, कविता आप बताओ। तो कविता ने मुझे बोला 3। अब कविता ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो यहाँ पे मैंने फिर से बोला शाबाश, बैठ जाओ। शाबाश के बदले आप बहुत अच्छे, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अगेन यहाँ पे एक स्किल यूज़ हो रही है। अब कौन सी स्किल का वो कौन सा टाइप यूज़ हुआ है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब उसके बाद मैंने स्टार्ट किया त्रिभुज के प्रकार। ये आ गया आपका शिक्षण बिंदु में। अब टीचर ने क्या है, पढ़ाना स्टार्ट किया। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला आ गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा आ गया समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा आ गया विषमबाहु त्रिभुज। तो ये सारा टीचर क्या है, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेगा। यहाँ पे आपका आएगा ब्लैक कलर का चार्ट और उस पर आप सिल्वर पेन से लिखेंगे। अब त्रिभुज के 3 प्रकार तो डिफाइन हो गए। तो अब क्या करेंगे, हम एक एक करके उनको देखेंगे। तो पहला आया समबाहु त्रिभुज। अब ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं
उन्हें क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तीनों भुजाएं बराबर का क्या मतलब है? एक, दो, तीन। यानी ये जो एक, दो और तीन, तीन साइड जो हैं ये तीनों क्या होंगी? बराबर। तो वो मेरा क्या आ गया? समबाहु त्रिभुज। ये डायग्राम आप यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में भी बनाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, बच्चों से टीचर ने अगला काम क्या किया, बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? तो किसी बच्चे से पूछ लिया, अंजलि आप बताओ। तो अंजलि ने मुझे उत्तर दिया, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा बोला शाबाश, बैठ जाओ, क्योंकि अंजलि का उत्तर क्या था? बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ पे हम करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पे लिखा है श्यामपट्ट पर चित्र बना के दर्शाते हुए। तो श्यामपट्ट वर्क मेरा यहाँ पे आएगा। मैं इसको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आपने यही करना है। अब दो भुजाएं बराबर बोला है ना, तो मैंने क्या किया, आमने सामने की दो क्या है? बराबर बना दी, और नीचे की थोड़ी बड़ी कर दी, यानी 1 2 3। तो यहाँ पे मेरा क्या है? एक और दो क्या है? बराबर है, तीसरी थोड़ी लंबी है। तो वे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या हो गई? समद्विबाहु त्रिभुज। वो कोई भी साइड हो सकती है, जरूरी नहीं मैंने ये दो बनाई है तो आप भी यही दो बनाए। तो उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे फिर सुनेंगे। ये उनकी बच्चों की एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि टीचर एक्सप्लेन करता है तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं? या तो सामने की तरफ देखेंगे या फिर लिख रहे होंगे। उसके बाद आया विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो टीचर ने क्या किया? एक्सप्लेन किया। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब क्या किया? श्यामपट्ट पर चित्र दर्शाया। तो यहाँ पे मैंने क्या? विषमबाहु त्रिभुज हेडिंग दिया। अब कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी एक, दो, तीन। तो इन तीनों में क्या है? थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, लंबी छोटी। एक, दो, तीन। तो ये तीनों क्या है? बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगी, तो वो हमारा क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज। तो इस दौरान बच्चों ने क्या किया? सभी बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। फिर उसके बाद टीचर क्या बोलता है? उसके बाद टीचर ने बोला कि आज हमने क्या पढ़ा? इस प्रकार हमने त्रिभुज और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। ये क्या बोला टीचर ने? उसके बाद बच्चों ने क्या? सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना। अब लेसन प्लान के एंड में क्या बनता है? प्रेक्षण सूची, जिसमें टैली का यूज़ होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है और हर स्किल की अलग बनती है। तो यहाँ पे मेरा क्या आया? पहला, प्रस्तावना कौशल। अब प्रस्तावना कौशल में बारंबारता यानी टैली। तो मैंने कितनी बार यूज़ किया होगा? एक बार, तो मैंने एक टैली लगाया। उसके बाद मेरा दूसरा आया विद्यार्थियों के लिए रोचक। तो विद्यार्थियों के लिए कितना रोचक था? तीन टैली लगाए इधर, यानी तीन बार। उसके बाद तीसरा पॉइंट आया व्याख्यान सेतुओं का प्रयोग। तो वो कितनी बार है? दो बार, दो टैली लगे। विद्यार्थियों के बोध का परीक्षण। तो वो कितनी बार? दो बार, दो टैली लगे। तकनीक शब्दों का प्रयोग। तो वो कितनी बार? एक बार किया है, तो एक टैली लगा। दृश्य प्रविधियों का प्रयोग। तो वो कितनी बार? तीन बार किया गया, तो तीन टैली लगे। अनिवार्य बिंदु समाहित करना। तो वो एक बार किया। निष्कात्मक कथन। तो वो एक बार, तो एक टैली। यानी जो चीज़ जितनी बार यूज हुई होगी वो उतने टैली उसके लगेंगे। तो आज हमने डिस्कस की स्किल 3, जो कि आपका था स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन।